वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दत फ़िल क़ुर्बा औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वमा कान लकुम अन तुअज़ू रसूलल्लाहि वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा इन्न ज़ालिकुम कान इंदल्लाहि अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी शान हक़्क़ि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी ख़ातमन नबिय्यीन वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताजी वल मिअराजी वल बुराकी वल अलम दाफ़िल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफूउम मसफूउम मनकूसुन फिल लौहि वल कलम सय्यदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वराई मिस्बाहिज़ ज़ुलम जमील शियमी शफ़ील उममी साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जबरील खादिमुहु वल बुराकु मरकबुहु वल मिराजु सफ़रुहु व फ़ौक़ सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व काब कौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ील मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुस्तक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राई वल ग़ुरबाई वल यतामा वल मसाकीन सय्यदिस सकलैनि नबील हरमैनि इमामिल क़िबलतैनि वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिबिका व कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह
कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह। या अय्युहल मुस्तगून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही वसल्लिमु तस्लीमा कसीरन कसीरा। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह की हम्द व सना और उसके प्यारे महबूब शाफ़े यौम नशूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद आज इस मुख्तसर से वक्त के अंदर हमारी गुफ्तगू का मौजू दिफ़ाए शान सय्यदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा है। और अल्लाह की बारगाह के अंदर बावास्ताए सय्यदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा दवा गो हूँ कि अल्लाह करीम मुझे हक़ बयान करने की, जितने सामईन नाज़रीन सुनने वाले हैं सबको सुन के इस पे अमल पैरा होने की अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए। सामईन और नाज़रीन सय्यदा कायनात जिन्हें अल्लाह करीम ने महफूज अनिल ख़ता का सर्टिफिकेट जारी फरमाया है, आज मीडिया पे आपने समाअत कर लिया होगा कि सबकत लिसानी कहा जाए या अदम तवज्जो कहा जाए, कोई मुसलमान जिसके होश हवास कायम हैं वो कभी भी आप तो बिदअत मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा का जिगर पारा हैं, मुस्तफ़ा का जिगर हैं, मुस्तफ़ा करीम की शहज़ादी हैं। ऐसी शहज़ादी कि 14 तब की कायनात ने ना ऐसी कोई शहज़ादी देखी, ना कायनात के अंदर कोई ऐसी शहज़ादी पैदा हुई और ना क़यामत तक कोई ऐसी शहज़ादी पैदा होगी जिनकी चाल, जिनकी ढाल, जिनकी गुफ्तार, जिनका अंदाज़ तुकल्लम वो यूँ लगता था जैसे नक्श मुस्तफ़ा है। आपकी चाल ढाल मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल ढाल जैसी थी। और फिर जिसे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपने जिगर का टुकड़ा कहा, जिनकी अज़मत व तहारत अल्लाह करीम ने कुरान के अंदर बयान फरमाई, जिनकी मवद्दत व मोहब्बत अल्लाह करीम ने उम्मत मुस्लिमा पे वाजिब करार दी। ये कोई बाहोश इंसान कभी भी किसी ऐसी चीज़ को जो ख़ता पर मबनी हो, गलती पर मबनी हो, कभी भी कोई मुसलमान
ये जसारत नहीं कर सकता कि उसकी निस्बत आपकी तरफ की जाए। वो मसला क्या है जिससे आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। 1400 साल से लेके आज तक किसी ने ये जुर्रत नहीं की, ना किसी ने कहा, ना किसी की कोई तहरीर ऐसी आई जिस तहरीर से ये साबित हो कि आप सलामुल्लाह अलैहा से कोई ऐसी खता हुई है। ना किसी ने आपकी तरफ ज़बानी निस्बत की, ना तहरीरन निस्बत की। 1400 साल से लेके आज तक तमाम तहरीरें पढ़ लें, तमाम तकरीरें सुन लें, किसी भी तहरीर के अंदर, किसी भी तकरीर के अंदर किसी मुसलमान ने ये जुर्रत नहीं की कि आपकी तरफ किसी खता की निस्बत की जाए। मसला बागे फेदक है जिससे बना के आपकी तरफ ऐसी जसारत की गई है, दिन खून के आंसू रोता है और ये बात जबान से निकालते हुए डर लगता है कि महबूबे कायनात की बारगाह के अंदर क्या जवाब देंगे, कि क्या वो शहजादी जो सैयदा भी है, जो तैयबा भी है, जो ताहिरा भी है, जो राकिया भी है, जो साजिदा भी है, उसके बारे में कोई ऐसा लफ्ज़ बोला जाए, ज़बान से कहा जाए, कभी दिल के अंदर ऐसा ख्याल आए, किसी मुसलमान को यह ज़ेब नहीं देता कि वो कोई ऐसी बात आपकी तरफ मंसूब करे। कोई ऐसी जसारत नहीं कर सकता। ये मेरा वाम ये है कि उस जिसने ये लफ्ज़ कहे हैं उसे खता हो गई है। उसने जानबूझ के ये लफ्ज़ नहीं कहे, उसकी ज़बान लड़खड़ा गई है, सोच कुछ रहा था और ज़बान से ऐसे अल्फाज निकल गए हैं। उसके लिए मैं नहीं कहता, तमाम अकाबरीन उम्मत, तमाम उलमा व मशाइख वो बरमला ये कह रहे हैं, अगर दुनिया आखिरत बचानी है एक ही जरिया है कि वो अपने इन अल्फाज से रुजू करके मुस्तफ़ा करीम की बारगाह के अंदर हाजिर हो जाए, तायब हो जाए, तौबा कर ले। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। जहाँ तक हमारे उलमा ने कहा है, अगर तायब नहीं होता वो बंदा तो फिर दुआ करें कि उससे ईमान नसीब हो जाए। ईमान को खतरा है। अगर तायब नहीं होता, अपनी बात पे वो बज़िद रहता है, खतरा ये है कि कहीं खात्मा जो है वो ईमान पे ना हो। मेरा विजदान ये कहता है कि बागे फिदक के बारे में सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा जब खलीफातुल मुस्लिमीन, खलीफा अव्वल, अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आप तशरीफ़ लाई, तशरीफ़ लाकर उम्मत के बेशुमार जो इतराज़ात सैयदना अबू बकर सिद्दीक पे होने थे, उन सारे इतराज़ात को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया आपने। आप तशरीफ़ न लाती, बेशुमार सवाल जन्म लेते और ये सवाल बाकी रहता, आप दुनिया से पर्दा फरमा जाती, लोगों के अंदर इश्कार रहता। आप तशरीफ़ लाई, कुरान की नस लेके आई, कुरान की नस
लेके आई कि बाप कि दुनिया से चले जाने के बाद बेटा भी बाप की जायदाद का वारिस होता है, बेटी भी वारिस होती है। बेटी को बेटे से निस्फ मिलता है। बाग फदक मेरे अब्बा हुजूर के पास रहा। अब मुझसे बढ़कर उस बाग फदक का कौन मालिक हो सकता है? ये जब आपने सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इरशाद फरमाया तो कुर्बान जाएं ए सदाकत के ताजदार, ए सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने मसला हल फरमा दिया कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया है कि दुनिया के माल व मता के नबी वारिस नहीं होते, नबियों की वरासत इल्म होता है। ये मेरे आका करीम की हदीस तैयबा है। तो आप सलामुल्लाह अलैहा यह हदीस जब समात की बग़ैर किसी बात व तकरार के सुन के आप वापस तशरीफ़ ले गई। जब वापस तशरीफ़ ले गई तो कुर्बान जाएं अबू बकर सदीक आपकी अहले बैत अतहार की मोहब्बत पे आप सजदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का दर दौलत पे तशरीफ़ ले गए। महसूस किया कि आप नाराज़ हो गई हैं। जब तक राज़ी नहीं होंगी तब तक अबू बकर सिद्दीक कुछ सुकून नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। आपके दर दौलत पे तशरीफ़ ले गए। शिद्दत की गर्मी थी, दोपहर का वक्त था। मौला कायनात तशरीफ़ लाए। जब आपको देखा कि आप बाहर तशरीफ़ फरमा हैं, मौला कायनात से आप फरमाने लगे, जब तक सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा राज़ी नहीं होती, तब तक अबू बकर इस दर पे खड़ा रहेगा। जब तक वो राज़ी नहीं हो जाती। ये आपकी मोहब्बत थी, आपका अदब था। सजदा कायनात ने जब देखा तो आप तशरीफ़ ले आई। फरमाया मेरी आपके साथ कोई नाराज़गी नहीं है। जो कुछ मैंने पढ़ा था, देखा था, उसके मुताबिक मैं आपके पास आई थी। आपने मेरे आका व मौला की हदीस बयान करके मेरे मसले को हल कर दिया। कौन? सजदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह करीम कुरान के अंदर अहले ईमान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से इरशाद फरमाता है कि मेरे प्यारे महबूब, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप मेरी तरफ से ऐलान कर दें। नस्से कती है, कुरान है। रब्बे कायनात अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होके इरशाद फरमा रहा है, मेरे प्यारे हबीब तू ऐलान कर दे, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, कि मैंने तुम्हें जो शिरक से निकाला है, कुफर से निकाला है, एक वादा उला शरीक की बारगाह के अंदर ला के खड़ा किया है, इस पे मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, कोई अजर नहीं मांगता, मेरा कोई मुतालबा नहीं है। हाँ, मुतालबा है किसका? रब्बे कायनात का। उसने फरमाया है कि महबूब ऐलान कर दे, ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगर इसका तुम्हें कोई पास है, हया है, तो मेरी कराबत के साथ मोहब्बत का नहीं बल्कि मुवद्दत का रिश्ता उस्तवार रखना।
इनसे मुवद्दत करना। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं, मुतअद्दिद सहाबाए कराम इस हदीस इस आयत करीम की रोशनी के अंदर, इस आयत की रोशनी में वो बयान ये करते हैं कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, हज़रत हसन को बुलाया, हज़रत हुसैन को बुलाया और अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज़ की कि बारी ताला ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी कराबत है। अल्लाह मैं मोहम्मद इनसे मोहब्बत करता हूँ, तो भी इनसे मोहब्बत कर, और जो कोई इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत कर। कौन? सईदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इमाम बुखारी बयान करते हैं, इमाम मुस्लिम बयान करते हैं, इमाम शैबानी बयान करते हैं, इब्न अबी शैबा बयान करते हैं, इमाम तिबरानी बयान करते हैं। हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला फ़ातिमातु बिदअतम मिन्नी फमन अग़दबहा अग़दबनी। आका करीम ने फरमाया फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और फरमाया जिसने मेरी फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम इस हदीस को बयान कर रहे हैं। क्या ये लफ्ज़ जो आपकी तरफ मंसूब किया गया, उस लफ्ज़ को मैं दोहराता नहीं हूँ, क्या इस लफ्ज़ से सईदा कायनात खुश हुई होंगी कि आप नाराज़ हुई होंगी? अगर नाराज़ हो गई हैं, उसका हल क्या है? उनकी बारगाह से माफ़ी मांगी जाए, तौबा की जाए। या अल्लाह मेरी तौबा, मैं कौन होता हूँ तेरे नबी की उस शहज़ादी के बारे में बात करने वाला, जिसकी तहारत को, जिसकी अज़मत को, जिसकी शान को तूने अपने लारैब किताब के अंदर बयान किया है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है तुमसे हर किस्म के रिज्क को दूर किया जाए, हर किस्म की नापाकी को दूर किया जाए। और जो अल्लाह इरादा करता है, जिस चीज़ का वो इरादा करता है वो काम करके रहता है। उसके अंदर ये नहीं कि अल्लाह ने इरादा किया पता नहीं कब वो काम होगा। जिसका उसने इरादा किया है वो इरशाद ये फरमाता है जब मैं किसी काम का इरादा करता हूँ तो वो काम हो जाता है। कुन फयकुन, बस वो काम उसे मैं कहते हो जा, बस वो हो जाता है। आपने जो इरादा किया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार की तहारत व पाकीज़गी का, जिस पे पूरी उम्मत मुसलमा का इजमा है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम की आले पाक महफूज अनिल ख़ता है, मासूम फ़कत अंबिया होते हैं, और ये वो हस्तियाँ हैं जिनको अल्लाह करीम ने महफूज अनिल ख़ता का सर्टिफिकेट जारी किया है। ये ख़ता से अल्लाह करीम ने इन्हें महफूज कर दिया है। और फिर सईदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिसकी अव्वल से लेके आखिर तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की, जो हुजूर की गोद में पली, जो लम्हा बलम्हा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में रहती, जब शादी कर दी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात भी गवारा ना हुआ कि सैयदा थोड़ी सी दूर रहे। कहा है कोई तुम में से जो फातिमा के मकान के साथ तबादला कर ले?
उस सहाबी हजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। आका, ये आपने क्या इरशाद फरमाया है, जब मालिक ही आप हैं कि मकान भी आपका है, ये ले लें और इस सजदा कायनात को आप अता फरमा दें। एक लम्हा भी उनसे जुदाई बर्दाश्त नहीं की। और वो फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दूसरे मुकाम पे हज़रत मिस्बर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ये भी हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह है। फिर आगे मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक को बयान किया है, जैसा कि इमाम इब्न हिब्बान ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने, फिर इमाम तिबरानी ने इस हदीस पाक को बयान किया है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना फ़ातिमाता बिदअतुम मिन्नी व इन्नी अकरहु अन यसुअहा वल्लाहि ला तजतामिउ बिन्तु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मिस्बर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, वो फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे एक मर्तबा नहीं, बारहा मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया। कौन नहीं जानता कि फ़ातिमा मुस्तफ़ा का जिगर पारा है, मुस्तफ़ा के जिगर का टुकड़ा है। मुस्तफ़ा करीम इस हस्ती के साथ किस कदर मोहब्बत करते हैं कि इमाम बुखारी बयान करते हैं, इमाम मुस्लिम बयान करते हैं कि हम क्या देखते कि फ़ातिमा आ रही होती, मुस्तफ़ा करीम अपनी नशिस्ते खड़े हो जाते, अपने मुकाम से खड़े होके सजदा का इस्तकबाल करते और उनका माथा चूमते और फिर ये कहते, फ़ातिमा मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं सजदा कायनात की अज़मत का, शान का, मुकाम का, मर्तबे का, कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान व अज़मत क्या है, आपका मर्तबा और मुकाम क्या है, जिसके लिए कुल अंबिया जिसके इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर रहते हैं, जिसके इस्तकबाल के लिए तमाम फरिश्ते मुंतज़िर रहते हैं, जिसकी बारगाह आलिया के अंदर जबरील आते हैं और वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लिए बग़ैर मुस्तफ़ा के दर दौलत पे हाज़िर नहीं होते। वो मुस्तफ़ा जिसके लिए कुल कायनात जिसका अदब करती है, एहतराम करती है, जिनके लिए खड़े होते हैं, जिनका अदब कुल अंबिया करते हैं, वो मुस्तफ़ा फ़ातिमा का अदब कर रहा है। वो फ़ातिमा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं, अपने मुकाम से खड़े होके फ़ातिमा का इस्तकबाल करते हैं। और फिर इससे बढ़ के आका करीम फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब हर कोई नफ्सा नफ्सी पुकार रहा होगा, मेरी बेटी फ़ातिमा जब जन्नत में तशरीफ़ लाएगी, ऐलान इलाही होगा कि सब अपनी नज़रों को झुका लो, मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा आ रही है। अरे कौन फ़ातिमा, जिसको इस अंदाज के साथ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि लोगों मेरी फ़ातिमा का ख्याल रखना, इनको कभी भी अजियत न देना, इन्हें कभी भी तकलीफ़ न देना, और ये मत समझना कि फ़ातिमा को तकलीफ़ दे के मुस्तफ़ा राहत में रहेगा, मुस्तफ़ा को दुख नहीं पहुँचेगा। याद रखो, अगर मेरी फ़ातिमा को तुमने तकलीफ़ दी, दुख दिया, अजियत दी, वो अजियत फ़ातिमा को नहीं मुस्तफ़ा को पहुँचेगी। और मुस्तफ़ा की अजियत क्या है, अल्लाह ऐलान करता है, अल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह कुरान के अंदर सूरह अहज़ाब के अंदर ऐलान कर रहा है कि दुनिया वालों सुन लो, जो मेरे मुस्तफ़ा को अजियत देगा वो मुस्तफ़ा को नहीं बल्कि खुदा को अजियत देगा। और जो खुदा उसके रसूल को अजियत देता है, खुदा दुनिया में भी आखिरत में भी उस पर लानत भेजता है।
इन कुरान में अल्लाह बयान कर रहा है। इधर मुस्तफ़ा सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हमारा क्या ईमान है, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा रखा है 4 औरतें जो हैं उनको अल्लाह करीम ने चुन लिया है। वो कौन है? वो फातिमा है। फातिमा की अम्मी सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं, वो हज़रत मरियम हैं, वो हज़रत आसिया हैं। इन 4 ख़वातीन के बारे में, इन 4 मुअज़्ज़ज़ हस्तियों के बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कुल कायनात की ये ऐसी चीदा हस्तियां हैं जिनकी अज़मत और तहारत को अल्लाह ने बयान किया है। ये वो हस्तियां हैं, और इन सब में अफजल जो हस्ती है वो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती है। क्यों? कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फातिमा, मेरी फातिमा, अल्लाह करीम ने इससे जनती औरतों की सरदार बनाया है। फातिमा जनती औरतों की सरदार है। अरे आज हमारा ईमान क्या है? हम ये समझते हैं ऐसे औलिया इस कायनात के अंदर मौजूद हैं जिनको अल्लाह करीम ने महफूज अनिल खता बनाया है। उनकी तरफ से कभी भी कोई शख्स मासियत उनकी तरफ कोई मनसूब नहीं करता। औलिया अल्लाह की ये शान है, और जिसके तसद्दुक़ से औलिया अल्लाह को वलायत मिलती है, उस फातिमा की अपनी शान क्या होगी? जिसके बेटों को अल्लाह ने जनती नौजवानों का सरदार बनाया है, जिसके शोर को मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया वो कुल ईमान है, वो तमाम औलिया का सरताज है, इमामुल औलिया है, अलीउल मुर्तज़ा सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत क्या है मेरे मुस्तफ़ा से सुनो। वक्त क्योंकि लगता है ज़्यादा हो गया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सैयदा की अज़मत पे, आपकी शान पे मज़ीद गुफ्तगू जो है वो आइंदा जुम्मतुल मुबारक के मौके पे हम करेंगे। अल्लाह की बारगाह आलिया के अंदर दुआ है अल्लाह अपने महबूब पाक का सदका हमें इस खानवादे के साथ जिस तरह मोहब्बत करने का हक़ है उस तरह मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।